Hi people, I'm back. So I'm back because I'm going to talk about my cat again क्योंकि एक बहुत बड़ा plot twist आया है which I need to tell to people. So what happened is मुझे एक दिन एक random दिन call आता है कि मैं आपकी cat का owner बोल रहा हूँ. मैंने कहा भाई अब तू owner बोल रहा है तो कुछ भी बोल रहा है, I'm not going to return the cat. This was in my head but obviously आप ऐसा नहीं बोल सकते. तो मेरी बात हुई. To be true the guy was very genuine but मैंने कहा कि भैया मेरे पास तो वो बिल्ला था बट अब वो बिल्ला ना भाग गया है तो वो मेरे पास नहीं है. एंड व्हेन आई सेड दीज वर्ड्स सामने से उसने मुझे बस एक रिस्पॉन्स दिया कि अगर दीदी वो आपके पास नहीं है तो आई एम वेरी श्योर मेरा बिल्ला मर चुका है. एंड ही साउंडेड सो सैड. अब वो सुन के ना समथिंग स्विच्ड इन मी एंड आई वाज लाइक ठीक है. मुझे कुछ समझ में नहीं आया. मैंने अपनी बहन को कॉल किया. द ओनली पर्सन हु गिव मी लाइक लिजिट गुड एडवाइसेस टू बी ट्रू. मैंने अपनी बहन को बोला दीदी मैंने तो झूठ बोल दिया है और मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है तो मैं क्या करूँ. मेरी दीदी ने बोला कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि झूठ बोल दिया. गो एंड टेल हिम कि तूने झूठ बोला बिकॉज यू आर ट्राइंग टू चेक द जेन्युइनिटी ऑफ द गाय एंड रिटर्न द कैट. इतनी बड़ी बात नहीं है. एंड टू बी ट्रू वो बंदा मेरे घर से बहुत पास में रहता है. इट्स लाइक 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता है. तो मैंने अपनी बहन की बात मान ली क्योंकि मेरी बहन हमेशा सही चीज़ बोलती है. I called the person, I told him and he got so happy. उसने कहा दी आप प्लीज़ मुझे घर जाते एक बारी वीडियो कॉल करा दोगे और जब आप कंफर्टेबल होगा बताना, मैं आपके घर पे आके एक बार लियो से मिल लूँगा. ठीक है. वो कह रहा है मैं ले जा ही लूँगा. तो मैंने कहा नहीं भैया सैटरडे की बात, फ्राइडे नाइट की बात थी. मैंने कहा भैया एटलीस्ट मुझे ना आप इसको सैटरडे के आफ्टरनून को लेके जाना क्योंकि आई वॉन्ट टू स्टे विथ हिम फॉर अ डे क्योंकि मुझे इससे बहुत लगाव हो गया है. तो द गाय वॉज वेरी जेन्युइन एंड स्वीट. उसने कहा ठीक है बट मैं शाम को भी देखने आ जाऊँ अपने बिल्ले को. मैंने कहा ठीक है आ जाओ. मैं घर पहुँची एंड मैंने उसको वीडियो कॉल कराया. द गाय गॉट सो इमोशनल. वीडियो कॉल पे उसने ऐसे बोला कि गोल्डी मेरा बच्चा. एंड व्हेन दिस लियो पर्सन जिसका नाम अब गोल्डी है मुझे पता चला इसने गोल्डी सुना ही है ना ऐसे ऐसे देखने लगा. तो आई वॉज लाइक ओके रियली है. देन वो भैया आ गए. अब मैं फ्राइडे इवनिंग को इसको लेके अपने घर के नीचे गई हूँ जहाँ पे वो भैया आए हुए हैं, लियो के रियल ओनर आए हुए. और मैं उनसे वही बातें कर रही हूँ, नेगोशिएट कर रही हूँ. वो उसे चेक कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं, पूछ रहे हैं आपने इसको क्या क्या खिलाया. ही वॉज आस्किंग वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन चल रहा था. ये सारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है और मैं इमोशनल हुए जा रही हूँ. इतने में मेरी आ गई है रूममेट. सो मेरी एक्स रूममेट एंड शी वॉज अ वेरी गुड रूममेट टू मी. वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है. उसका नाम पावनी है. तो पावनी आ गई नीचे. तो पावनी ने कहा वेट वाई आर यू गिविंग द कैट अवे. और वो वहीं पे भड़कने लग गई कि यार तुम भैया आप कैट वगैरह ऐसे कैसे लेके जा रहे हो. मैंने कहा पावनी कोई बात नहीं, दिस इज़ द सिचुएशन, तो कोई बात नहीं बताऊंगी. तो उसने कहा कि मेरी फ्रेंड अब बिना कैट के कैसे रहेगी. इसने सब कुछ खरीद लिया है, इसने इसकी वैक्सीन लगाई, इसको इतना रोना आ रहा है. अब बताओ इसने जितना खर्चा किया है, इतने मेहनत करी है, आपकी कैट को बिल्कुल हेल्दी कर दिया है. अब आप मेरी बिल्ली कैसे रहेगी, मेरी मतलब बिल्ली मतलब मैं अब निकिता कैसे रहेगी. And I was just looking at my friend and she has such amazing people skill. वो HR है, so I know she's in the right field. ठीक है. मैंने उसको देखा and मैं वो बंदे को देख रही हूँ और मैं बिल्ले को देख रही हूँ. तो बंदे को एक चीज़ हिट हुई. उसने कहा देखो दी इस जो गोल्डी है इसके ना भी 4 बच्चे हुए हैं. मैं आपको चारों के चारों बच्चे दिखा दूंगा, आपको जो पसंद है आप ले लेना. मेरी दोस्त ने मुझे लियो के बदले लियो का बच्चा दिला दिया है. ठीक है. उसने ऐसे से बोला, बात आज सेट हो गई. बट टू बी ट्रू इन माई हेड आई वॉज लाइक कोई अपना ये ना कुछ ज़्यादा ही प्योर ब्रीड के बिल्ले हैं टू बी ट्रू. एंड आई बिलीव इन अडॉप्शन. सो मुझे पता था ये मुझे नहीं देगा क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव बिकते हैं. तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं. मैंने भैया को बोला कि भैया प्लीज़ कल सैटरडे है, आप कल लेके चले जाना गोल्डी को, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन मेरा भाई आएगा वो भी देख लेगा, फिर मेरी हाउस हेल्प भी देख लेगी और फिर मेरी पूरी बिल्डिंग में लोग इसको प्यार करने लगे हैं. बिकॉज मैं जब ऑफिस में नहीं होती हूँ तो हर कोई इसको आके मेरे गेट पे एक बार देख के जाता है. ठीक है. तो मैंने कहा बस एक बार वो करना है. उसने कहा ठीक है दीदी कल मैं आफ्टरनून में 3 बजे आके लेके जाऊँगा. मैंने कहा ठीक है. इसको फिर मैंने सबसे मिलाया, अगले दिन सब कुछ करा. वो आ गया सैटरडे को 3:30 बजे के आसपास. मैंने कहा ठीक है. मैंने इसको बाया कहा वो अपने बेबीज़ भी लेके आया था, छोटे कैट के बेबीज़ लेके आया था. उसने कहा जो आपको पसंद है वो ले लो, अभी ले लो. वो सच में बिल्ले ले आया था और वो सारे के सारे इतने क्यूट थे. आई जस्ट वॉन्टेड टू यू नो बाइट देम, दे वर सो क्यूट. बट उसने मुझे बोला कि देखो दीदी ये ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं, प्लस उन्हें ना रिंग वॉर्म्स हो रहे थे. तो विच आई गॉट टू नो दैट इट इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़ इन यंग किटन्स.
It can happen because of negligence first, but it can even happen if the mother is not very healthy. And उनकी मदर हेल्दी नहीं थी, उसने मुझे साफ साफ बताया, क्योंकि उसने खाना छोड़ दिया था. तो मैंने कहा ठीक है भैया, जब इसकी तबीयत सही हो जाएगी आप क्या करो, आप तब मुझे बिल्ला दे देना. तो लेकिन मुझे दिमाग में ये हिट हुआ कि ये गोल्डी को लेके चला जाएगा, लियो को लेके चला जाएगा, और फिर मुझे छोटा बिल्ला भी नहीं देगा. क्योंकि वाई वुड समवन गिव मी अ 15,000 का कैट जस्ट बिकॉज मैंने उसके कैट का 2-3 दिन ध्यान मतलब महीने भर ध्यान रखा. तो मैंने कहा ठीक है भैया. उसने कहा दीदी आप भरोसा करो. ऐसे मैंने ज़्यादा भरोसा नहीं करा. मैं दे के आ गई. मैं ऊपर आई और बिल्ले को दे के आ गई हूँ, उसके ओनर को, और मैं ऊपर आके रोने लगी, टैं 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 टैं. ठीक है, मैं रो ही रही थी कि आधे घंटे में मुझे कॉल आ जाता है उसी लड़के का, भैया का. तो वो मुझे कहते दीदी आप मेरी एक हेल्प करोगे. मैंने कहा आपको क्या हेल्प चाहिए. मुझे लगा इसका कुछ सामान मांग रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है. मैंने कहा कह रहे दीदी एक्चुअली ना मेरी दोनों सारी बिल्लियों को रिंग वॉर्म्स हो रखे हैं, और गोल्डी ये जो है लियो जाते उनको चाट रहा है. ऑब्वियसली लियो एक अच्छा बाप है तो सबको चाट रहा है, और अगर ये ऐसे करेगा तो इसको भी हो जाएगी वो डिजीज़, एंड फिर बहुत टफ हो जाएगा मेरे लिए. तो मैंने कहा तो क्या करना है. तो उसने कहा दी आप ना, वैसे भी तो मैं आपको छोटा बेबी देने ही वाला था. मैंने कहा ओके. तो कह रहा है मैं आपको छोटा बेबी तब दूंगा जब वो पूरा सही हो जाएगा, और उसके बदले में फिरौती में आप लियो को रख लो अपने पास 1 महीने तक. तो 1 महीने बाद वो बंदा लियो को लेके जाएगा और अपने एक छोटे बच्चे को मुझे वापस दे के जाएगा. सो आई स्टिल हैव लियो. अब मैंने उसको बोला कि विच इज़ मतलब आई एम विनिंग, मैं इसको एज अ विन ही देख रही हूँ. बट मैंने उसको बोला कि भैया देखो मैं छोटे बिल्ले का तो ध्यान नहीं रख सकती क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, ये तो बड़ा बिल्ला था ध्यान वगैरह. उसने कहा दी वो बिल्ला आप ही का होगा. मैंने कहा मैं ट्रैक पे जाती हूँ, मैं घूमने फिरने जाती हूँ, मैं बच्चे का ध्यान कैसे रखूँगी. उसने मुझे बोला अगर आपको कभी भी कहीं भी जाना हो ना, आप मुझे कॉल कर देना, मैं बिल्लो को लेके जाऊँगा, अपने यहाँ रखूँगा, और जब कॉल कर देना बिल्ले को वापस ले लेना. गाइस लिटरली मुझे नहीं लगा था कि दिल्ली में इतनी ह्यूमैनिटी बची हुई है वापस, और उसको भी नहीं लगा था कि दिल्ली में इतनी ह्यूमैनिटी बची हुई है वापस कि उसके बिल्ले को, उसको मतलब उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका कोई पेडिग्री कैट को अपने पास रख रहा है और रिटर्न करने के लिए भी रेडी है. ठीक है. सो अब मैं बहुत खुश हूँ. ये लियो सुबह से सोया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ये अभी भी सोया हुआ था और ये अभी भी नींद के झटके में ही है. एंड I'll be a happy cat mother, लियो की और लियो के बच्चे के भी. और उसका नाम मैं कैश रखूँगी. ऑरेंज कलर का बिल्ला है वो. सो I'll keep you posted with my ऑरेंज कलर के बिल्ले के कंटेंट के संग. गाइस ये इतना सोया है, ये पता है कितने बजे से सोया हुआ है. ये 2 बजे से सोया हुआ है और अभी बज रहे 9. Cats can sleep all day. Say bye लियो. Bye. Bye people. Bye.